ओम शांति। भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर बाबा के बताए हुए अनमोल जो विधि है उसके ऊपर आप सबके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबको बाबा ज्ञानी तो बनाता है, लेकिन साथ साथ योगी भी बनाना चाहता है। और योग के चार्ट को हम सब बहुत बढ़ाना चाहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे 8 घंटा अपना कारोबार करो, 8 घंटा नींद करो और 8 घंटा योग करो। कई बार बड़ी दादी जी क्लास में पूछा करती थी, कौन कौन 8 घंटा योग करते हैं। तो मुझे याद है ओम शांति ने दादी मुरली सुनाती थी, और जब दादी हाथ उठवाती थी तो 8 घंटे में कोई नहीं उठाते थे। फिर दादी कहती थी, अच्छा 7 घंटा वाले कोई हैं? तो उसमें भी कोई नहीं उठाते थे। फिर दादी सीधा 5 घंटे में आ जाती थी, तो एक आध भाई उठाते थे। फिर दादी कभी कहती थी, अच्छा 4 घंटा वाले? तो 4 घंटे में 25% भाई बहनें उठाया करते थे। फिर 2 घंटे में 50% और 1 घंटे में कम से कम 90%। 10% ऐसे भी होते थे जो 1 घंटे में भी नहीं उठाते थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि योग के चार्ट को कैसे हम बढ़ाएं। और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 8 घंटा योग अगर करना है तो क्या हमें बैठ कर के योग करना है? क्या हम जो बैठ कर के योग करेंगे उसी को गिनती करें? बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई है, कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा है, बच्चे कुछ समय बैठ कर के योगाभ्यास करना है और कुछ समय कर्म योगी बनकर। तो सबसे पहले अपने योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए सभी बाबा के बच्चों को, उसमें हम भी ध्यान रखते हैं, सुबह जब भी उठ जाएं आप 3:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ज़्यादातर तो 4 बजे तक सभी उठ ही जाते हैं। बहुत से कुछ ऐसे होते होंगे जिनकी नाइट ड्यूटी रहती होगी या देर तक अपने कारोबार करके दुकानें बंद करके आते होंगे, वो नहीं उठ पाते होंगे। लेकिन ज़्यादातर हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि 4 बजे तक हर हालत में उठ जाएं। और उठने के बाद कम से कम 4 घंटा, अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक, 3 बजे उठते हैं तो 7 बजे तक कम से कम बोलें, कम से कम वाचा में कम से कम आए। ये बहुत सुंदर विधि है अपने योग के चार्ट को बढ़ाने की। कई बार हम उठते ही कोई मिल गया तो उनसे बातें करने लग जाते हैं। यहाँ भी कई बार हम मधुबन में देखते हैं कि 3:30 बजे, 4 बजे कुछ माताएं, हमारे सेवादारी माताएं चाय भी पी रहे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं। फिर हम कई बार उनको डिपार्टमेंट में जब सेवा में आते हैं तो प्यार से बोल देते हैं कि माताएं सुबह जो है कम से कम बात करना चाहिए, नहीं के बराबर। तो ध्यान रखते हैं हम सबको, चाहे आप घर में हैं, परिवार के बीच हैं, चाहे आप सेवा केंद्र पर हैं, कम से कम 4 घंटा सुबह का एकदम अच्छी तरह से अपना स्वर्णिम काल में बिताएं। ये 4 घंटा मेरे लिए स्वर्णिम काल है। उसमें चाहे तो आप कुछ अच्छे अव्यक्तवाणी का अध्ययन कर सकते हैं, किसी की क्लासेस सुन सकते हैं, एकांत का अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, लेकिन वाचा में कम से कम आए। दूसरा जो योग के चार्ट को बढ़ाने की सुंदर युक्ति है, जितने भी घर के सदस्य हैं, चाहे आप 4 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 20 के बीच हैं, चाहे लौकिक परिवार में हैं, चाहे अलौकिक परिवार में, एक बार सबको आत्मिक दृष्टि से देखना। ये सब आत्माएं हैं। आत्मिक दृष्टि से देखने से ये हमारे चार्ट को बढ़ाने का बहुत सुंदर तरीका है।
ये सब आत्माएं हैं। जब हम ये संकल्प करेंगे तो उन सब की विशेषताएं हमें दिखाई देने लगेगी और हमारे ये शुद्ध संकल्प का प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। तो दूसरा तरीका, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास। तीसरा एक और सुंदर तरीका, अगर आप घर में रहते हैं और सुबह मुरली सुनने आते हैं तो घर से निकलते ही जहाँ जितनी देर आप सेवा केंद्र तक जाने का रास्ता है, चाहे 5 मिनट का रास्ता हो, चाहे 10 मिनट का रास्ता हो, चाहे 20 मिनट का रास्ता हो, उसे आप योग में बिताएं। बस ये संकल्प कर लें कि मुझे योग युक्त होकर के सेवा केंद्र तक पहुंचना है। तो जाते समय और लौटते समय आप योग में समय दें, योग में बिताएं। ये आपके योग के चार्ट को बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करेगी। न सिर्फ सुबह आप सेवा केंद्र जाते हैं और आते हैं उस समय, बल्कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पहला संकल्प ये करें, बाप दादा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। चाहे आप बाजार जा रहे हैं, चाहे आप दुकान में जा रहे हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप और किसी काम से जा रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप और किसी सेवा के लिए जा रहे हैं, जब भी घर से बाहर निकलें ये संकल्प कर लें कि बाप दादा की छत्र छाया के मैं नीचे हूँ। ये बहुत बड़ा संकल्प है। एक और मुझे याद आ रहा है, आप अगर गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं, चाहे साइकिल चलाते हैं, गाड़ी में बैठते ही बाबा को बुलाएं। मुझे याद है भाई बहनों, कुछ साल पहले आबू रोड से अहमदाबाद के बीच में बहुत एक्सीडेंट होने लग गए थे और बाबा के बच्चे भी उसमें प्रभावित होने लगे थे। आए दिन कहीं न कहीं पालनपुर के पास, मेहसाना के पास, अहमदाबाद के आसपास, उदयपुर के रास्ते पर बाबा के बच्चों का एक्सीडेंट होने लगा था। उसमें कुछ नुकसान भी हो गए थे और कुछ जन हानि भी हुई थी। तो बाबा ने उस समय बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा, बच्चे जो भी गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी चलाने वाले बच्चों को गाड़ी चलाने से पहले, शुरू करने से पहले बाबा को याद करके शुरू करना चाहिए। ये कितना सुंदर तरीका है ना। बाबा ही हमें ये युक्तियाँ सिखाते हैं और सचमुच वो करने लगे, तब से ये इस तरह के केसेस कम होने लगे। तो आप अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर ये आदत डाल लें। चाहे आप 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, पहला संकल्प, बाबा आ जाओ बाबा। इस संकल्प के साथ आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। बाबा सुरक्षा कवच बन जाएगा। ये सुंदर युक्तियाँ। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, चाहे दुकान में जाते हैं, चाहे पढ़ाने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बैठते ही पहला संकल्प करें, बाबा मेरे साथ है। आप जिन लोगों के बीच रहेंगे, चाहे आपके स्टाफ वाले 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, बाबा मेरे साथ है। तो सभी का दृष्टिकोण, सभी का जो संकल्प है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बाबा के बच्चों के सामने पेपर तो आते हैं। एक माता ने अपना अनुभव सुनाया था कि वो एक प्रेस में नौकरी करती है और जैसे ही वो प्रेस में जाती है तो वहाँ के लोग सबसे पहले बोलते हैं, अच्छा शिव बाबा आ गया। तो शुरू में 1-2 बार वो परेशान हो जाती थी, लोग मुझे शिव बाबा बोलते हैं, लेकिन बाद में उसने ये सोच लिया कि चलो इस बहाने कम से कम शिव बाबा का शब्द तो निकलता है, शिव बाबा इनके मुख से तो निकल रहा है, और वो खुश होती थी। तो उसके शुद्ध संकल्प का प्रभाव सबके ऊपर पड़ने लग गया। तो हम सब के अपने योग को, चार्ट को बढ़ाने के लिए ये सुंदर तरीका, एक और सुंदर तरीका आप सबको बता देना चाहता हूँ। जब भी कुछ खाएं पिए, चाहे पानी पिए, चाहे चाय पिए, दूध पिए, भोजन करें, जूस पिए, 1 सेकंड के लिए दृष्टि दें। 1 सेकंड से शुरुआत करें और कम से कम 15 सेकंड दृष्टि दें।
ये आपके योग के चार्ट को बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करेगी। शाम को हम सबको दादी जानकी जी बहुत प्रेरणा देती थी। नुमा शाम एक प्रकार से सेमी अमृत बेला जैसे होता है। सब लोग अपने अपने घरों से लौटते हैं, आप देखेंगे मंदिरों में पूजा पाठ होती है, तो एक वातावरण में शुद्धता आने लग जाती है, एक वातावरण में आध्यात्मिकता आने लग जाती है। तो नुमा शाम को हम सबको 1 घंटा बैठ करके जरूर योग करना चाहिए। ज़्यादातर तो हम सबको संगठन में योग करना चाहिए। अगर आप संगठन में नहीं कर सकते तो एकांत में बैठ करके छत में बैठ जाते हैं। यहाँ भी मधुबन में देखो, लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, एकांत में बैठकर योग करते हैं। तो नुमा शाम के समय को हम सबको योग में देना चाहिए। रात को सोने से पहले एक बार बाबा को अपना पूरा दिन का चार्ट जरूर सुनाएं। जो भी हुआ ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा हुआ, इस शुद्ध संकल्प के साथ बाबा के साथ सो जाए तो ये पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक ये छोटी छोटी बातों को अपने कर्म के साथ जोड़ेंगे, अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ेंगे, तो मुझे आशा है कि हम सब का योग का चार्ट, जो बाबा कहते हैं बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझे एक बाप को याद करो, एक मासूक को याद करो, तो मुझे विश्वास है कि हम सब का चार्ट बढ़ाने में ये सब छोटी छोटी युक्तियाँ मदद करेगी। ओम शांति।